जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। पीछे के क्लास में पीछे के प्रश्नावली को हल कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख के सीख सकते हैं सवालों को। देखिए, इस प्रश्नावली में हम लोग इस तरह के सवालों को करेंगे जो भी घात लगे हैं और इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए थोड़ा सा कुछ घात के नियम है, उनको सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए हम उस नियम को कुछ सिखाते हैं और उन नियमों को यदि जान जाएंगे तो इस प्रश्नावली के पूरे सवाल का बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, पहला जो रूल है आप याद रखेंगे, जब भी किसी संख्या का पावर जैसे a है और उसका पावर m है, ठीक है, और कोई संख्या है a ही है और उसका पावर n लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो a लिखा हुआ है यहाँ आधार है और जो ऊपर m लगा हुआ है इसका घात है, इसका पावर है। जब आधार सेम होता है, जैसे a और a आधार यहाँ सेम है, तो हम लोग घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। a का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो जब भी आधार सेम रहे और घातें अलग अलग रहें तो हम लोग घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये रूल आप लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे और सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए, कोई संख्या a है और इसका पावर n लगा हुआ है और बटे में कोई संख्या a ही है और उसका पावर n लगा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है, जो आधार है सेम है और यहाँ भी नीचे भी आधार सेम है, लेकिन पावर अलग अलग लगा है। तो देखिए, जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी होती है ऊपर अंश नीचे हर, तो हर क्या करता है, हर उसमें भाग करता है। तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, a का पावर m और डिवाइड का चिन्ह लगा करके a का पावर n लिख सकते हैं। तो जब आधार सेम रहता है, ठीक है, और भाग हो रहा हो, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, m में से n को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि कहीं डायरेक्टली इस रूप में यदि लिखा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों रूलों का आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और रूल देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं। जैसे कोई संख्या a है और इसका पावर m लगा हुआ है और इसका पावर यदि n है, यानी कि घात के ऊपर घात लगा है, तो हम इन घात में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि a का पावर जो होगा m इंटू n हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब एक रूल और आप लोग दिमाग में रखेंगे। जैसे कोई संख्या है a है और इसका पावर m लगा हुआ है, ठीक है, और कोई संख्या b है जिसका भी पावर क्या लगा है, m लगा है। अब इस सवालों को करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। आप देखिए, यहाँ पे आधार जो है क्या है, अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन जो घात लगी हुई है क्या है, सेम है। तो इस सिचुएशन में हम लोग आधार में ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो घात रहेगा वैसे ही एक बार लिख देंगे। यानी कि ए बी का जो पावर हो जाएगा, ए बी का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इन सवालों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इनके आधार पे इन सवालों को थोड़ा सा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल दिया है कि 64 का जो पावर है वह 1/2 है, ठीक है। तो इस 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आप गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग 2 के रूप में। तो देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। अब इसका पावर लिख लेते हैं 1/2। अब ये 2 के घात के रूप में यदि इसको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और पावर यहाँ से 1/2। अब देखिए, पावर के ऊपर पावर लगा है तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर यहाँ से 6 गुणे क्या होगा, 1/2 होगा। ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 2 का जो पावर आएगा 3 आएगा और 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 का घन निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन सवाल को। देखिए, 32 का दिया है, 32 का पावर जो है 1/5 है। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसका पावर लिख लीजिए 1/5। अब इस 2 को पावर के रूप में यदि लिखेंगे तो 5 2 बार है, जो 2 है यहाँ 5 बार है, यहाँ से पावर 5 कर लीजिए और 1/2 लिख लीजिए। 1/5 है, यहाँ पे जो घात लगी है 1/5 है। तो देखिए 2 और पावर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 5 गुणे 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 2 का पावर 1 हो जाएगा यहाँ से, तो 2 आंसर हो जाएगा हम लोगों का।
इस तरीके से आप लोग इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए 125 का पावर 1/3 है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 3 बार, इसका पावर 1/3 है। अब देखिए इसको लिख देंगे हम लोग 5 का पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा 1/3 इसका पावर। अब पावर के ऊपर पावर लगा है तो हम लोग पावर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो 5 का पावर 1 होगा और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 5। तो आप इन सवालों को इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए और दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में कुछ इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए पहले 9 का पावर दिया है कितना, 3/2। 9 का पावर 3/2 दिया है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ से ये 3/2 है। अब इसको देखिए पावर के ऊपर पावर लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पावर और पावर में गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 3 का पावर 3 होगा। 3 के पावर 3 का जो आंसर होता है कितना हो जाएगा, मान जो होगा 27 हो जाएगा। यहाँ से इस सवाल को देखिए तो 32 को अभी हम लोगों ने यहाँ पे घात के रूप में लिखा था, देखिए ध्यान से। तो 32 को क्या लिखे थे हम लोग, 2 का पावर 5 लिखे थे। तो यहाँ पे फिर से 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 32 है सवाल में, 32 का पावर जो लगा है 2/5, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा 2 का पावर फिर से 2/5। तो पावर के ऊपर पावर जब भी लगे तो हम लोग पावर और पावर में मैंने कि घात में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी कि 5 गुणे हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर जो है कितना है, 3/4 है। तो 16 को लिखेंगे जब हम लोग तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और हो जाएगा 3/4। अब 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और इसका पावर लगा है 4, 3/4। तो अब पावर और पावर में गुणा करेंगे तो देखिए 4 गुणे हो जाएगा कितना, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब आंसर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए 125 है ना, तो 125 का पावर जो लगा है कितना है, -1/3। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा -1/3। अब देखिए पावर और पावर में गुणा जब करेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा -1/3। अब इस 3 से 3 जो है कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 5 का पावर -1। तो जब भी किसी संख्या का पावर ऐसे -1 में रहे, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/5। अब इस 5 को फिर से ऊपर यदि लेकर के जाएंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखिए अगला जो सवाल है, तीसरा सरल करना है इसमें। तो देखिए अभी हमने बताया है कि जब आधार सेम रहे, आधार क्या रहे, सेम रहे और घातें अलग अलग रहती है तो घातों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से 2 है और 2 का पावर क्या लगा है, 2/3 लगा है और गुणा करना है हमें और 2 का पावर जो है 1/5 है। तो यहाँ आधार सेम है तो 2 ही आधार सेम है तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5। अब इसको जोड़िए तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 आएगा। 3 से 5 बार में चला जाएगा, 5 दूनी के 10 और यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 से 3 बार में 3 एकम में हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो हम लोग का आंसर आएगा 2 का पावर जो होगा 13 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 3 13, 13 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जब भी इसे कोई संख्या है जिसका आधार सेम है और घातें अलग अलग है, उन घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ये सवाल जो दिया है 1/3 का पावर 3 और पूरे का पावर जो है 7 दिया है। इसका मतलब ये होता है कि 1 का पावर भी 7 है और 3 के पावर 3 का भी पावर कितना है, तो 7 है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1 का पावर 7 और बटे में 3 के पावर 3 और इसका पावर जो है 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 का पावर 7 का मतलब आंसर 1 हो जाएगा और यहाँ से पावर के ऊपर पावर लगाया तो पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का पावर जो होगा 21 हो जाएगा। अब यदि इस पावर 3 का पावर 21 को यदि ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर जो है -21 हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है कि 11 का पावर 1/2
और 11 के पावर 1/4। तो इस तरह के सवालों के लिए अभी हमने पढ़ाया है कि a का पावर जो m होगा, यदि कोई संख्या a है उसका पावर m है, और कोई संख्या है a है जिसका पावर n है, सेम संख्या है और आधार जो घातें लगे हुए हैं अलग अलग लगी हैं, यहाँ a का पावर क्या हो जा रहा था, m माइनस n हो जा रहा था इस तरीके से। तो इस सवाल को जब करेंगे यहाँ से तो 11 का पावर जो है क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ से 11 का पावर जब एलसीएम लेंगे इसका तो 4 आएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 का पावर क्या आ जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों का बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल जो है, तो इसमें हम अभी आप लोग बताए हैं कि यदि a का पावर m है और कोई संख्या दूसरी है b जिसका पावर भी क्या है m ही है, यानी कि आधार अलग अलग है और घाते सेम है, तो क्या कर दे रहे थे हम लोग, ab का पावर जो हो जाएगा क्या होगा, m होगा। उसी तरह से यहाँ पे 7 का पावर जो लिखा हुआ है 1/2 गुणे 8 का पावर जो है दिया है 1/2, तो यहाँ से हम लोग 7 गुणे 8 कर देंगे और इसका पावर 1/2 कर देंगे। यहाँ से 56 का जो पावर होगा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है और जो पहला चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। तो आप लोग सारी वीडियो को अच्छे से देख करके और अपने पूरे प्रश्नावली और पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।